अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। त्रिशा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, तो हमारे लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि बचपन से मैंने तुम्हें बेइंतहा चाहा है। ये 9 into 8 समझी? समझ गई। एकांश, चल क्रिकेट खेलते हैं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब देखो तब तीशा के पीछे पीछे घूमता रहता है, दोस्तों के साथ खेलना आता भी नहीं। लल्लू पंजू कहेगा, त्रिशा की पूछ एकांश। तू है लल्लू पंजू, तू है किसी की पूछ, मैं नहीं। चल निकल। मेरे एकांश को धक्का मारा। और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, तभी तो बचपन से लेके आज तक तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। अब तुम आराम करो। मैंने तुम्हारे फोन में अलार्म सेट कर दिया है। ये हर 4 घंटे से बजेगा और तुम्हें टाइम से दवाइयाँ लेनी है। हंसिनी, मैंने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मैं जानती हूँ आपने मुझे इस घर में रहने के लिए ये कहा। हंसिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तुम आराम करो। जब भी तुम्हें लगे तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हो रहा है इस घर में? कौन किसके साथ खेल खेल रहा है? मिस्टर अग्निवंशी त्रिशा के साथ, या त्रिशा मिस्टर अग्निवंशी के साथ, या फिर दोनों अपनी अपनी बाजी अलग अलग खेल रहे हैं? और अगर मिस्टर अग्निवंशी कोई बाजी खेल रहे हैं तो फिर ऐसी क्या उनकी मजबूरी थी जो उन्होंने मुझसे डिवोर्स पेपर्स पे साइन ले लिया? या फिर हो सकता है वो अभी भी त्रिशा के मायावी जाल में हो, जिससे वो सभी लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन मुझे पता है मुझे इसका जवाब कैसे मिलेगा। जितना मैंने बचपन से तुम्हें प्यार किया है ना, उतनी इन दवाइयों से नफरत की है। क्योंकि जब मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ तो मुझे हर उस चीज में खुशबू आती है जिसे तुमने छुआ है। और जब तुम मेरे पास नहीं होते हो, किसी और के पति का किरदार निभा रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हें अपनी बाहों में महसूस कर सकती हूँ। जितना चाहूं उतना तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। और अगर दवाइयाँ लूंगी तो ये सपना टूट जाएगा और मैं हकीकत में अकेली रह जाऊंगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे हकीकत से नफरत है। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में महसूस करना चाहती हूँ, चाहे तुम मुझसे कितना भी दूर हो। अरे वाह त्रिशा, तू तो अकेले अकेले डांस कर रही है। मुझे बता देती, मैं भी तेरे साथ डांस करती। किसने कहा कि मैं अकेले अकेले डांस कर रही हूँ? छोड़ इसे त्रिशा,
पता है तुझे, मैंने तुझे बहुत मिस किया और ना मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं ना तेरे साथ महक वाला बर्ताव करती थी। अब भूल जाओ वो महक के चेहरे वाली बात, और उस दौरान मैंने जो भी किया वो भी। सही कह रही है तू, बहुत ही बुरा टाइम था वो, मैं भी उसे बुलाना चाहती हूँ। खैर तू ना यहाँ बैठ के आराम से चाय पी, और तेरे वापस आने की खुशी में मैंने आज रात सारी तेरी फेवरेट डिश बनवाई है। हाँ, अब मैं जाती हूँ किचन में चेक करती हूँ। ठीक, आराम से बैठे। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे आपके निजी मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए। तुम अपनी चपड़ चपड़ बंद करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे घर से। त्रिशा को अदरक वाली चाय पसंद है, उसके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। चले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी थी आपसे। आपको महक मैडम का चेहरा कैसे मिला? आपने ये सब कहाँ से सीखा? सालों की मेहनत है इसमें। गुड़गांव के बाबा दिगंबर नाथ से दीक्षा ली है मैंने। उन्होंने मुझे तंत्र विद्या सिखाई है। गुड़गांव के बाबा दिगंबर नाथ। ये लड़की बाबा दिगंबर नाथ की शिष्य थी। अरे अरे, आप ठीक तो हैं? ये लड़की नहीं है, ये एक पिशाचनी थी। मेरे पति दिगंबर नाथ ने इसको दीक्षा देने के लिए अपनी शिष्या बनाया था, और फिर एक दिन। बाबा, मैं इतने सालों से आपकी शिष्य रही हूँ, और आज तो मेरी शिक्षा का आखिरी दिन है। आपने आज तक मेरा भविष्य नहीं देखा। आज तो बता दीजिए, क्या एकांश मेरी किस्मत में है? क्या वो दिन आएगा जब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा?